नमस्कार साथियों, मैं जय कुमार जैन आज एक बार फिर आया हूँ। ये जितने भी एप्लीकेशंस और उनके जवाब आप लोगों को स्लाइड में दिख रहे हैं, ये सब वो हैं जो आज से 8 साल, 5 साल, 4 साल पहले मैंने भारत के राजनेताओं को भेजे हैं। महान राजनेताओं ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है। इसके आगे मैं आपको मेरा मैंने सन 2013 में ही केंद्र और राज्य सरकारों को यह प्रस्ताव दे दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनकी उस समय लंबाई लगभग 1.25 किलोमीटर थी, मैंने कहा राष्ट्रीय राजमार्गों पर देश का 40% यातायात होता है, परिवहन होता है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वहीं होता है। वैसे हमारे देश में कुल सड़कें, जिसमें जिला सड़कें भी आ गई, राज्य सड़कें भी आ गई, स्थानीय सड़कें भी आ गई, लगभग 48 लाख किलोमीटर है। पर मैं उनकी बात नहीं करता, मैं तो केवल राष्ट्रीय राजमार्ग जहां 40% परिवहन होता है उसके लिए बोला मैंने कि आप एक काम करिए, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाइए। उसके बाद वहां पर प्रति किलोमीटर 3000 पौधे लगाए जा सकते हैं। यह प्रस्ताव में 2013 में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भवन द्वारा वह प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया। सड़क परिवहन मंत्री को मैंने खुद लेटर भेजा है, जिसका जवाब जो आया है वो आप पहले स्लाइड में देख चुके हो। अब तक NHAI जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए प्राधिकरण है, उसके मेरे पास 500 के लगभग पत्र आ चुके हैं सभी रीजन ऑफिस से, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हैं पेड़ लगाने के लिए। इनकी जो गाइडलाइन है वो ये है, एक बुकलेट तो ये है, दूसरी बुकलेट ये है IRC की गाइडलाइन ने, और इसी IRC की गाइडलाइन के अनुसार पौधे और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाते हैं। कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि बड़े पेड़ लगाने हैं। हर जगह इस गाइडलाइन में हर जगह लिखा हुआ है कि छोटे पौधे लगाने हैं, कनेर के पौधे लगाने हैं। अब कनेर के पौधों से कितना ऑक्सीजन मिलता है? अभी जो कोरोना महामारी के चलते ये लोग ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। अभी PM केयर फंड से पूरे देश के 551 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, तो ऑक्सीजन का कैसे बनेगी? ये क्या जल का विखंडन करके ऑक्सीजन बना रहे हैं क्या, या नाइट्रोजन का विखंडन करके ऑक्सीजन बनाएंगे क्या? एनवायरमेंट से लेंगे तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन कम हो रही है, ज्यादा कम होगी ना। ये अपना समय और अपना फायदा देखते हैं, इनको जनता से कोई मतलब होता ही नहीं है। ये देखिए, ये NHAI का जयपुर रीजन का लेटर आया है। अब इसमें साफ लिखा हुआ है कि गुड़गांव से कोटपुतली तक इन्होंने पौधे लगा रखे हैं साहब, और उनमें पौधे जो बचे हुए हैं 1,48,649 पौधे कोटपुतली से गुड़गांव तक लगे हुए हैं। अब लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, ये वास्तविक में लगे हुए नहीं हैं, लेकिन NHAI के कागजों में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं जयपुर से देवली नेशनल हाईवे 12। ये नेशनल हाईवे 12 पर इसने मुझे जवाब दिया है
कि मिड में यानी कि नेशनल हाईवे के बीच में की अगर बात करें तो वहां 89,650 पौधे लगे हुए हैं। अब काय के लगे हुए हैं? कनेर के और वोल्गेनवेलिया के। और सड़क के किनारे 34,657 पौधे लगे हुए हैं नीम और शीशम के। तो लगभग 1.25 लाख पौधे लगे हुए हैं 160 किलोमीटर में। 1.25 लाख पौधे लगे हुए हैं। अब आप कभी भी नेशनल हाईवे 12 पे जाओ या नेशनल हाईवे 8 पे जाओ, वहां ये देखो क्या पौधे लगे हुए हैं क्या। अब सबसे बढ़िया बात तो यह है कि ये केवल लेटर ही दे सकते हैं, काम इनको कुछ करना होता नहीं है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश से लेटर आया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों बनता है। मैंने पूछा क्यों बनाते हो, तो ये जवाब दे रहे मुझे कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों की आवश्यकता और परिवहन भार। तो ये कह रहे हैं कि अगर बड़े वाहन 1251 बड़े वाहन, ट्रक हो गया, ट्रेलर हो गया, बस हो गई, 1251 पर डे अगर उस रोड पर चल रहे हैं तो वो नेशनल हाईवे बनेगा। ये ऐसा लिखा हुआ है इसमें। दूसरी बात, 1 किलोमीटर की सड़क बनाने का खर्चा न्यूनतम 3 करोड़ रुपए है, अधिकतम 10 करोड़ तक है। हिंदुस्तान में 10 करोड़ रुपए पर किलोमीटर तक का नेशनल हाईवे बनता है, पर न्यूनतम जो एवरेज रेट है वो 3 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। ये हिमाचल प्रदेश से लड़ रहा है, आप खुद ही देख लो। चलिए अब बात करते हैं, ये लेटर आया है पालनपुर, वो भी हिमाचल प्रदेश से आया है। अब मैंने इसमें पूछा कि भाई राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आप जमीन कहां से लेते हो, कैसे लेते हो। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना हुआ है 1956, जिसके तहत होता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जिसमें 30 मीटर चौड़ी सड़क पर पेड़ लगाना जरूरी नहीं है, 45 मीटर चौड़ी सड़क पर पेड़ लगाना है, लेकिन पेड़ कौन लगाएगा। आज तक इतने लेटर आ गए, एक ने भी ये नहीं लिखा। ये लिखते हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पेड़ लगते हैं और पेड़ ठेकेदार लगाता है, मॉनिटरिंग कौन करता है, कोई नहीं करता। एनएचआई कहता है कि रोड की दोनों तरफ की जमीनें हमारी नहीं होती, वन विभाग की होती है। वन विभाग ये कहता है कि एनएचआई के पास की जमीनें जो है वो एनएचआई की होती है। तो देश में पौधे कौन लगाएगा, और जब पौधे नहीं लगेंगे तो ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ेगा। अब आप देखो, मैंने जो प्रस्ताव दिया है आज की डेट में, अगर उसके हिसाब से पौधे लगाते हैं तो 39 करोड़ पौधे केवल और केवल नेशनल हाईवे पर लग सकते हैं, और जिसमें ये कनेर और वोल्गेनिया के पौधे नहीं लगेंगे, क्योंकि मुझे देश के राजमार्गों की सजावट से मतलब नहीं है। मुझे देश में वायुमंडल कैसे स्वच्छ बने, ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़े, प्रदूषण कैसे कम हो, मुझे इस चीज से मतलब रहता है। मैंने इनको ये प्रस्ताव दिया था कि आप एक काम करो, आप 6-6 की रो बनेगी तो उसमें आप 2-2 की 3 रो के तरीके से काम करो। उसमें मैंने ये कहा था कि अगर आप चाहो तो राष्ट्रीय राजमार्ग कमाई के साधन बन सकते हैं। अगर हम 6 में से 2 पौधे फलों के लगाएं, 2 पौधे ऐसे लगाएं जिनकी लकड़ी को बेच के ज्यादा इनकम की जा सकती हो, और 2 पेड़ ऐसे लगाएं जिनसे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उत्सर्जित होती हो। ये प्रस्ताव दिया था। आज की डेट में अगर बात करें तो 39 करोड़ में से 1/3 अगर बात करें
तो 13 करोड़ पौधे तो केवल फलों के लग सकते हैं। 13 करोड़ पौधों में अगर लकड़ी वाले जहां फर्नीचर बेच कर कमा सकते हैं, सागवान हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, सफेदा हो गया, अगर इनको लगाएं तो करोड़ों रुपए की इनकम इनसे हर साल की जा सकती है। दूसरी बात, अगर बाकी की जो 13 करोड़ बचे, उन 13 करोड़ में से 6 करोड़ पौधे अगर पीपल के लगा दे, पूरी दुनिया ये कह रही है कि भाई पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। अब ये कहेंगे साहब उसकी टहनियां रोड पे आ जाएगी। अरे भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगले 50 साल को देख के रोड बनाओ। आप 45 मीटर लेते हो, क्यों लेते हो भाई? 67.5 मीटर ले लो। 4 लेन को 6 लेन करना पड़े तो 6 लेन की जगह लेके रोड बनाओ। तो ना तो कभी ऐसा होगा कि भाई सड़क चौड़ी करेंगे तो पेड़ों को काटना पड़ेगा, पेड़ों को काटने की जरूरत ही नहीं, आप ऑलरेडी 6 लेन रोड लेके काम करो ना। नियम आप देश के लिए बनाए, अपने लिए नहीं बनाए। आज तक देश में नियम राजनेताओं के लिए बनते हैं, उनके फायदे के लिए, लेकिन देश के लिए कोई नियम नहीं बने। आज कह रहे हैं साहब ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पहले याद नहीं आई क्या? यह प्रस्ताव 2013 से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पड़ा हुआ है, इसका इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पिछले साल इन्होंने इस रामगढ़ बांध केस में राजस्थान हाई कोर्ट में कहा है कि साहब हम हर ग्राम पंचायत को 100 पौधे देंगे। तो कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, आप 100 पौधे बांटो। अब मैंने एक आरटीआई लगा दी इसमें कि भाई आपने 100 पौधे बांटे तो 9,900 ग्राम पंचायतें हैं, तो इस हिसाब से जितने पौधे बटे उसमें से जीवित कितने रहे आप मुझे ये बता दो। तो वन विभाग का जवाब आया, ऐसी कोई भी सूचना हमारे पास नहीं है। तो पौधे बांटने से देश बढ़ सकता है क्या? हरियाली बढ़ सकती है क्या? पौधे बांटने से उसमें जीवित कितने रहे उससे फायदा होगा, न कि पौधे लगाने से फायदा होगा। तो मैं देश की जनता से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, राजनीति में पार्टी को, आदमी को देख के वोट देना बंद करो, अपने मुद्दों के लिए जगो। हमें ये चाहिए जो व्यक्ति, जो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, जो जनता के लिए कार्य करेगी, वो ही हमारे लिए अच्छी है। आज कहीं भी देख लो आप, जो नियम जनता के लिए लगाए बने हैं वो राजनेताओं के लिए मान्य नहीं है। ये रैलियां करेंगे, मीटिंगें करेंगे, बड़ी बड़ी जुलूसों का आयोजन करेंगे तो कोई बीमारी नहीं फैलती, और जनता कोई काम करे तो बीमारी फैलती है। तो ये दोहरी नीति, भारतीय राजनीति में दोहरी नीति जो है वो आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, और इसे ही खत्म करना है। जब तक ये खत्म नहीं हो जाती तब तक देश का विकास हो नहीं सकता, संभव नहीं है। धन्यवाद। इस संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9269002988 9269002988 पर संपर्क करें। धन्यवाद।